देश की लाखों मेडिकल छात्रों के भविष्य से जुड़े सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और केंद्र सरकार के साथ साथ पूरे परीक्षा तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब गलतियों का यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। इस मामले को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलावों का रोड मैप भी मांगा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सरकार ने क्या जवाब दिया और के राधाकृष्णन समिति क्या है, तो चलिए विस्तार से समझते हैं। लाखों नीट अभ्यर्थियों के भविष्य पर मंडरा रहे अनिश्चितता के बादलों के बीच देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार की दलीलों और परीक्षा तंत्र में बार बार हो रही गड़बड़ियों पर स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अदालत इस पूरे मुद्दे की खुद बेहद बारीकी से निगरानी यानी कि क्लोज मॉनिटरिंग करेगी और नियमित तौर पर इसकी समीक्षा भी की जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से संस्थागत और सुरक्षित बनाया जाए। नीट पेपर में प्रश्न पत्र पहुंचाने में एयरफोर्स की मदद ली गई थी, लेकिन ऐसे कदम अस्थायी हैं। अस्थायी व्यवस्थाओं ने हमें सालों से परेशान किया है। फिर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है और के राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों से आगे बढ़कर कदम उठा रही है। साथ ही तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि सरकार जल्द विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेगी। छात्रों का भविष्य खतरे में नहीं डाला जा सकता। सरकार उम्मीद से कहीं ज़्यादा प्रयास कर रही है। हर चीज़ की निगरानी सबसे ऊंचे स्तर पर की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 2 साल पहले भी ऐसा मामला आया था। उस समय प्रिंटिंग से लेकर प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन तक पूरी प्रक्रिया की जानकारी अदालत को दी गई थी। तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि प्रश्न पत्रों की छपाई, उनके सुरक्षित परिवहन, बैंक तिजोरियों में रख रखाव और परीक्षा केंद्रों तक वितरण की पूरी पारदर्शी प्रक्रिया को एक विस्तृत हलफनामे के जरिए अदालत के समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। समिति ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए व्यापक सुझाव दिए हैं, जिनमें पहला है सख्त बायोमेट्रिक जांच, दूसरा है डिजिटल ट्रैकिंग और तीसरा है साइबर ऑडिट शामिल हैं। सरकार बच्चों के हितों की रक्षा के लिए 10 मील आगे जाकर काम कर रही है। अदालत के समक्ष एक व्यापक और स्पष्ट खाका पेश करने के लिए थोड़ा और समय दिया जाए। इस पूरे मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को निर्देश दिया कि वे परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने और इसे पूरी तरह संस्थागत करने के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत हलफनामा यानी एफिडेविट दाखिल करें और कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी करने हुए कहा कि भविष्य में परीक्षा को पूरी तरह ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट करने की तैयारियों पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने सरकार से सीधा सवाल किया, क्या नीट यूजी परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड मोड में ट्रांसफर किया जा सकता है? यदि ऐसा किया जाता है तो छात्रों के डेटा की सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी को लेकर सरकार के पास क्या पुख्ता इंतजाम है? हालांकि अदालत ने सख्त लहजे में दोहराया कि हम इस स्थिति को इस तरह लंबे समय तक नहीं चलने दे सकते। तो ये था सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और सरकार ने अपना क्या पक्ष रखा मामला। अब ये जानते हैं कि राधाकृष्णन समिति क्या है। तो के राधाकृष्णन समिति एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति है जो जून 2024 में गठित राष्ट्रीय परीक्षा सुधार समिति या कहें कि के राधाकृष्णन के नाम से जानी जाती है। इस समिति का उद्देश्य एनटीए की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना, डेटा सुरक्षा करना और उसको मजबूत करना, परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना था। इस उच्च स्तरीय समिति ने अक्टूबर 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें एनटीए के पुनर्गठन और सुरक्षा मानकों पर कुल 101 सिफारिशें दी गई थी और केंद्र सरकार इसी के राधाकृष्णन सिफारिशों को लागू करने को कह रही है।
राधा कृष्णन समिति की बात हो ही रही है तो यह भी जान लेते हैं कि डॉक्टर के राधा कृष्णन कौन है। तो डॉक्टर के राधा कृष्णन पूर्व इसरो अध्यक्ष और आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष हैं। साथ ही के राधा कृष्णन को वर्ष 2014 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। गौरतलब है कि ऐतिहासिक संदर्भ में एक अन्य राधाकृष्णन आयोग भी रहा है जिसे स्वतंत्र भारत का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति और के राधाकृष्णन समिति दोनों अलग अलग संदर्भ में समितियां हैं। बहरहाल इस पूरे मामले से जुड़े लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए यह मामला बेहद अहम है, क्योंकि नीट यूजी परीक्षा का सीधा असर उनके मेडिकल करियर पर पड़ता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख ने साफ कर दिया है कि छात्रों के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब सबकी निगाहें 3 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां केंद्र सरकार अपना विस्तृत हलफनामा पेश करेगी और यह भी स्पष्ट होगा कि नीट परीक्षा प्रणाली में आखिर कितने बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।